अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुल्क के अंदर एक सियासी भौचाल है और गुज़िश्ता 3 महीने के अंदर हमने बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखी हैं। मैं माज़रत ख्वाह हूं कि गुज़िश्ता कई दिनों से मैं आप लोगों से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा था। मेरी अपनी निजी मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी। मैं अपने प्रोग्राम के हवाले से मसरूफ था, ट्रैवलिंग ज़्यादा थी, इस वजह से मैं यूट्यूब वीडियोज़ नहीं बना सका। उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। लेकिन आने वाले दिनों में अब रेगुलरली दिन में कम से कम 3 मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर आपके साथ बात होती रहेगी। जिन दिनों में बहुत ज़्यादा मसरूफ था उन दिनों मेरी कोशिश थी कि जो डेवलपमेंट्स हों उसके हवाले से छोटे मोटे क्लिप्स आपके साथ शेयर किए जाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसके हवाले से आज से तकरीबन कोई 1 महीना पहले जिस वक्त वजीराबाद के करीब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना दिया गया हुआ था और मुआहदा तकरीबन हो चुका था और अल्लामा साद हुसैन रिजवी और खतीबुल इस्लाम साहब 6 रुकनी अपने एक वफ्द के हमरा पिंडी में मौजूद थे। मैंने उस वक्त कह दिया था कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स से तकरीबन कोई चंद घंटे पहले अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा कर दिया जाएगा। तो मुझसे बार बार यही एक ही सवाल किया जा रहा था कि जी अल्लामा साहब कब रिहा होंगे, कब रिलीज किया जाएगा। तो मेरी जो डेट बताई हुई थी वो आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में चले जाएंगे, आपको मिल जाएगी। मैंने यही कहा था कि उर्स से एक आध दिन पहले या चंद घंटे पहले ही उनको रिहा किया जाएगा, उससे पहले रिहा नहीं होंगे वो। तो वही हुआ और आपके सामने है कि जिस वक्त उर्स हो रहा था तकरीबन उससे कोई 6-8 घंटे पहले अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को मस्जिद रहमतुल आलमीन लाया गया। अच्छा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या TLP का इसमें क्या किरदार है, आने वाले इंतखाबात में कौन सी जमात मेक एंड ब्रेक में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, कहीं गलती कमी कोताही रह जाए तो आप उसको करेक्ट जरूर कीजिएगा। मैं 3 दिन पहले लाहौर में था और जिस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक जारी था, मैं लाहौर में ही एक इंटरव्यू कवर करने के सिलसिले में वहां पर मौजूद था। खतीबुल इस्लाम अल्लामा फारूकुल हसन साहब से मेरी बात हुई थी, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर और उनकी मसरूफियत की वजह से भी मैंने 3 दफ़ा कॉन्टैक्ट किया, लेकिन कभी वो मसरूफ थे, कभी मैं इंटरव्यू के सिलसिले में मसरूफ था। ना तो इंटरेक्शन हो पाया, ना मुलाकात हो पाई और एक जो दिल में खालिश होती है वो अपनी जगह पर बरकरार रही कि मैं वहां जा नहीं पाया। मैं उसके लिए माज़रत ख्वाह हूं, लेकिन मैंने कोशिश जरूर की थी। सामने वाले भी बहुत ज्यादा मसरूफ थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा जो विजिट होगा उसमें मुलाकात रहेगी, बिकॉज इट्स पाकिस्तान रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी और अब तो डिक्लेयर्ड रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। तो इनके जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं या इनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करना और उनके साथ उठना बैठना, उनसे मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर बातचीत करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब पाकिस्तान की सियासत जिस तरफ रुख इख्तियार करती जा रही है, आपको क्या लगता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहां स्टैंड करती है? ये मुझसे सवाल किया गया बाज लोगों की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अब एक रीपावर्ड फोर्स की सूरत में उभरने वाली जमात है। जमात तो पहले भी थी, लेकिन इसको इतना, वो कहते हैं ना कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, या इसको कहिए कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन वाला न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसका फॉर्मूला आप मद्देनजर रखें या कानून सामने रखें। तो वो ये होता है कि जब किसी चीज को जितना दबाया जाता है ना, वो इतना ही ऊपर जाती है रद्द अमल के साथ। तो TLP को जिस अंदाज से जितना फोर्सफुली दबाया गया वो उतने प्रेशर के साथ ऊपर आई है और बड़ा सॉफ्टली ऊपर आई है। उनमें कुछ गलत एलिमेंट्स हो सकता है कि हों मुबैना तौर पर, तो उनको रेक्टिफाई करना खुद TLP की अपनी जिम्मेदारी भी है, स्टेट की भी जिम्मेदारी है। तो अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का फ्यूचर ये है कि इट्स नॉट ओनली ए रिलीजियस पार्टी बट इट्स ए रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी। और रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी का जो फ्यूचर होता है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा डिसाइसिव नहीं रहा है। माजी में हम देखते हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप मेक एंड ब्रेक में साथ तो रही है, एक आध सीट के जरिए, 2-4 सीटों के जरिए, लेकिन अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाई है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तकरीबन 137, मैं शायद कम बता रहा हूं, शायद इससे भी ज्यादा
पंजाब के 137 के करीब कौमी असेंबली के हलकों में बड़े खतरनाक तरीके से असरअंदाज हो सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप देखें, मैंने आपको पहले बताया था कि साद रिजवी साहब कब रिलीज हो रहे हैं। ये हमारा अपना पॉलिटिकल एनालिसिस भी होता है, इंफॉर्मेशन भी होती है। जिस अंदाज से ये री इमर्ज हुई है, उसके बाद ये 100% तय है ये बात कि ये पॉलिटिकल पार्टी न सिर्फ मेक एंड ब्रेक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, बल्कि यही पॉलिटिकल पार्टी अगर उन 137 या 138 हलकों में से जीतती नहीं है तो कम अज कम वहां पर बहुत बड़ा डेंट जरूर पहुंचा सकती है किसी भी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स को। और फिर जब आपकी गवर्नमेंट बनने जाएगी तो यह ज़हन में रखिएगा कि इस तरह की एक या दो पार्टीज के बगैर आप गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। तो ये एक रीडिजाइंड फोर्स है, रीवैम्प्ड पॉलिटिकल पार्टी है। इसकी इमेजिंग क्या होगी, इसको वो किस अंदाज से चलाते हैं, ये उनका अपना फैसला होगा। लेकिन मुझे ये नजर आता है कि इंतखाबात चाहे 2021 तो अब नहीं हो सकता, 2022 के शुरू में हो या 2023 के अंदर हो, दोनों सूरतों के अंदर री इमर्ज्ड पॉलिटिकल पार्टी दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस को बहुत बड़ा डेंट दे सकती है। और इसके बगैर पंजाब में और फेडरेशन के अंदर गवर्नमेंट मेक एंड ब्रेक में की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। यह ध्यान में रखिएगा कि इनको मिलाना पड़ेगा, तब ही कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट जाकर बना पाएगी। तो अब यह साद रिजवी साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को किस अंदाज से मुतहरिक करते हैं कि वो इलेक्टोरल कैंपेन्स में हिस्सा लें। आप इलेक्शन कमीशन की बाकायदा रजिस्टर्ड जमात हैं, आप वो जमात हैं जिसने आपको याद होगा कि फैसल वाडा साहब के हल्के के अंदर यानी 249 के अंदर पीटीआई को बहुत बड़ा डेंट दिया है। यानी अगर कोई जीतने वाली जमात के बाद दूसरे तीसरे नंबर पर कोई पार्टीज आई हैं, उनमें एक पार्टी टीएलपी भी थी, इसके बावजूद कि आप लोग कैदोबंद की सऊदतें बर्दाश्त कर रहे थे, खासतौर पर उनके अमीर। तो ये बड़ा डिसाइसिव मूवमेंट होगा आने वाले दिनों के अंदर। कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बना पाती है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इन जमातों के बगैर जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लाइक जमात इस्लामी, लाइक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप, सुन्नी तहरीक कराची से, ये पार्टीज होंगी जिसके बगैर आप कोई बड़ी मखलूत हुकूमत नहीं बना पाएंगे। हुकूमत साजी में इनका एक अपना किरदार होगा। साद रिजवी साहब का फ्यूचर जो है वो बड़ा ब्राइट है। वो बहुत मुश्किल हालात के बावजूद सब्र और तहम्मुल के साथ एक बहुत बड़े मसले से बाहर निकल कर आए हैं, जिसके ऊपर फवाद चौधरी साहब जैसे बंदों को भी मानना पड़ा है कि हमें घुटने टेकने पड़े। तो ये बहुत बड़ी उनकी एक सक्सेस है। और अब इस बात को कहने में कोई आर नहीं होनी चाहिए कि आप ना सिर्फ एक रिलीजियस पार्टी हैं बल्कि रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी हैं। और आपका जो नारा है लब्बैक या रसूलुल्लाह का, इट्स गेटिंग स्प्रेडेड ऑल द वे। तो हैट्स ऑफ टू द पीपल अराउंड तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एज वेल एज अदर रिलीजियस पार्टीज जिन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया है। और गवर्नमेंट को भी देखें, हर चीज को हेड ऑन लेने से मसला हल नहीं होता है। आपको अपने लोगों को साथ लेकर चलना होता है। तो आखिर आपने किया तो वही जो आपको करना था, लेकिन आपने जो लिंगर ऑन किया है इसका डेंट आपको भी पड़ सकता है। तो हम तो मशवरा देंगे कि आप सही करें जिसका आपको नुकसान ना हो, फायदा ना हो तो कम से कम नुकसान भी ना हो। आज के व्लॉग से इतना ही। अब मैं रेगुलरली व्लॉग्स करता रहूंगा। अगर कहीं कोई कमी कोताही रह जाती है तो भाई को जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।